कॉर्पोरेट चैट में एक बड़े कॉर्पोरेट से जुड़ने का। हमारे साथ बीईएल के डायरेक्टर दिनेश कुमार बत्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर बत्रा। आपसे सबसे पहले एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर बात करना चाहेंगे, इंडिजिनेशन और आत्मनिर्भर। ये दोनों ही बहुत ही की एरियाज हैं जिस पर सरकार जोर भी दे रही है, लेकिन थोड़ा सा आपसे ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस इसके समझना चाहते हैं। कितने बड़े पोटेंशियल आपको बीईएल के लिए दिखते हैं ये दोनों स्पेस? बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जहां पर हमें जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके ऑर्डर्स हमें एश्योर्ड हैं, और बाकी कंट्री का इकोसिस्टम्स, अदर स्मॉल एमएसएमई सेक्टर्स जो कि हम फर्दर आउटसोर्स कर रहे हैं। जहां तक हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे, अभी हम इस इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं कि यदि आप इसको डेवलप कर लेते हैं तो आपको हम ऑर्डर की एश्योरेंस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ काफ़ी कुछ हो रहा है, जहां पर कि हम पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम इंडस्ट्री से प्रोक्योर कर पा रहे हैं। और जहां तक हमारा अपनी इंडस्ट्री का सवाल है, अभी 3 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट आ चुकी हैं, जिसमें बीएल के बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं या हम लोग सप्लाई कर रहे थे, वो उस लिस्ट में हैं, जहां पर कि अब जो हमारी फौजें हैं वो उसको इंपोर्ट नहीं करेंगी। जो भी कुछ हमारे पास इंडिजिनसली डेवलप्ड है, फर्स्ट हम ही से खरीदा जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि इस 3 लिस्टों में जो हमारे इक्विपमेंट हैं, उसमें मेरे को 4-5 साल में बड़ा ही पॉजिटिव ये है कि करीबन 50,000 करोड़ के ऑर्डर आएंगे। ये पोटेंशियल ज्यादा है, बट मैं थोड़ा मॉडेस्ट एस्टिमेट लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 50,000 करोड़ के ऑर्डर तो अगले 5 साल में आएंगे। तो जैसे कि 10,000 करोड़ तो हमारा हर साल इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट से आएगा। बाकी और भी सेक्टर्स हैं जहां पे हम compete कर रहे हैं, या हमारे जो सिविल साइड है। तो पिछले साल हमने 19,000 करोड़ के ऑर्डर्स रिसीव किए। इस नहीं, बिल्कुल दिनेश जी, पूरी उम्मीद हम करते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं घरेलू आत्मनिर्भर डिफेंस कंपनियों की अगर बात करें, मौके डोमेस्टिक कंपनियों को ज़्यादा मिलते हुए दिखे हैं। ये तो घरेलू आत्मनिर्भर अपॉर्चुनिटीज़ की बात हुई, लेकिन एक्सपोर्ट की सिचुएशन क्या है? फिर फॉरेन प्लेयर्स की तरफ से क्या आपको ज़्यादा इंक्वायरीज आती हुई फिलहाल नज़र आ रही है? वहाँ पर किस तरह के मौके हैं? देखिए, हमारी कंपनी को ऑलरेडी फायदा हो रहा है। यदि आप देखें, पिछले साल में हमको जो एयरबस का C295 प्रोजेक्ट है, हमको अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला 93 मिलियन USD का। हमारे कई सारे रडार्स हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज में हमारे नॉन कस्टमर्स हैं, जहां पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। CSS, दैट इज कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, कई कंट्रीज में हम ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। और अब हम अपने फुटप्रिंट और बढ़ा रहे हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुंच रहे हैं, लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंच रहे हैं, अपने ऑफिसेज वहां पर खोल के। तो पहले से हम लोग वियतनाम, श्रीलंका, ओमान, म्यांमार, और अब हम लोग नाइजीरिया और ब्राजील यहाँ पे अपने ऑफिस खोल रहे हैं। सिंगापुर में है, न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क जैसे US से जहाँ पे कि हम बन सकते हैं उनके सप्लाई चेन पार्टनर, और दूसरे इन कंट्रीज में जहां पर हम कंप्लीट इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं और कर रहे हैं। हमारी हेल्दी एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है, 295-296 मिलियन USD की ऑर्डर बुक है। इस बार हम 80 मिलियन USD टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स। तो जो काफी OEMs हैं जो इंडिया में आना चाहते हैं, कि जब वो डायरेक्ट नहीं सप्लाई कर सकते, तो दे विल जॉइन अस और दे विल कम। बत्रा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ये भी कह रहे हैं कि आपको फॉरेन से ऑर्डर मिल रहे हैं। आपने आत्मनिर्भर वाली बात तो बताई कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त है, और अब आपको न केवल यकीन है बल्कि हमको पूर्ण यकीन है कि आपके हाथों में जो ये प्रोडक्ट बन के आएंगे पूरी तरह से इससे देश सुरक्षित ही रहेगा। बट सर, एक चीज़ जो है वो सबको ही प्रॉब्लम देती है, वो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कोई भी कंपनी हो। तो एक तो हमें को आप ज़रा ये बता दीजिए कि रॉ मटेरियल का कोई शॉर्टेज या इसकी कॉस्टिंग का कोई प्रेशर। दूसरा, क्योंकि आप एक बहुत ही हाईली प्रोफेशनल चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें चिप भी लगती हुई, तो चिप शॉर्टेज का आपको भी प्रॉब्लम होता है क्या सर?
नहीं, पूरी तरह से तो जब तक ये सप्लाई एस्टेब्लिश नहीं हो जाएंगी, अभी भी वर्ल्ड के आप कई कंट्रीज में देखिए लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन जहां तक बीएल का सवाल है, उस हम लोगों ने जिस तरह से अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हैं और जो ग्रोथ हम बता रहे हैं कि इस साल हम 15% से ग्रो करने के लिए अच्छी तरह से प्लेस्ड है, उसके लिए हमें ये चिप शॉर्टेज इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट ओवरऑल चिप की शॉर्टेज अभी खत्म नहीं हुई है और वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दोज। हैड दिस नॉट, यदि ये नहीं होती तो हम लोग इससे भी ज्यादा ग्रोथ को टारगेट करते। तो ये चिप शॉर्टेज को देखते हुए ही हम इस ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मिस्टर बत्रा, बड़े ऑर्डर्स की बात हो रही है, एक और ऑर्डर मलेशिया से भी बात हो रही है, ये तो चल रही है डूइंग द राउंड्स। बट आपके अगर हम यहाँ गाइडेंस की बात करें, जो मार्जिन को लेकर आपकी गाइडेंस है वो लगभग 21 से 23% के ब्रैकेट के बीच में है, कितने कॉन्फिडेंट है आप? क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट प्राइजेस हैं वो एक चैलेंज तो रहेगा, लेकिन मार्जिन इन्हीं लेवल्स पर कितना मेंटेन हो पाएगा, सस्टेन हो पाएगा, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इसके ऊपर मैं पूरा कायम हूँ कि 21 to 23, इनफैक्ट इट शुड बी ऑन द हायर साइड, दैट 22 to 23 we should be able to do, and this margins we are, I'm पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। जैसे हम हमारा इंडिजनाइजेशन बढ़ रहा है तो हम लोग अपना ग्रॉस मार्जिन को थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे इस साल, तो उसकी वजह से ये एबिडा मार्जिन्स वगैरह जो मैंने कहा था वो हम कर पाएंगे। बिल्कुल अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कारोबार विस्तार प्लान्स और ऑर्डर्स की सिचुएशन हमें बताने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो क्लियरली डिफेंस सेक्टर जो है लगातार फोकस में है, और एक और डिफेंस से जुड़ी कंपनी से अब बातचीत करते हैं।